हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखने चल रहा है बच्चों। इससे पहले हमने रिसोर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हमने देख लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड नाउ वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। So let us see the resources on the basis of development. बच्चों, the image is saying on the basis of development what? Potential resource, developed resource, stock and reserve. The image itself is helping us a lot. Still we will see some definition or some explanation of all these resources. सबसे पहले बच्चों पोटेंशियल रिसोर्स नॉर्मली वी यूज टू से या वी यूजुअली से टू आवर स्टूडेंट्स या टू आवर फ्रेंड्स दैट यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द कैलिबर, यू कैन डू, बट व्हाई आर यू नॉट डूइंग, वी डू नॉट नो. हियर आल्सो द सेम, वी हैव द potentiality, we have those resources, but why we are not doing, why we are not availing them, do not know. Potential resources are those which are found in a region. पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो किसी न किसी एरिया में, क्षेत्र में पाए जाते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, परंतु उनका अब तक के यूज़ नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? सच एज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी अवेलेबल इन राजस्थान एंड गुजरात हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली. सोलर एनर्जी बोल दीजिए या विंड एनर्जी बोल दीजिए, गुजरात और राजस्थान की, गुजरात एंड राजस्थान हैविंग बहुत ज़्यादा what to say wind energy and solar energy, but still we are not able to use them. It may be the reason because of paisa and technology. Here we are having the developed resource. बच्चों, developed resource कहता है कि resource which are surveyed, जिसका सर्वे कर लिया गया हो, जांच पड़ताल कर ली गई हो, मैपिंग कर ली गई हो, किधर है किधर नहीं है, छोटा नागपुर एरिया में ज़्यादा है कोल, मध्य प्रदेश में कम है कोल, या लद्दाख में कम है कोल, ये सारा मैपिंग कर लिया, सर्वे कर लिया है, साइंटिस्ट ने हमें हेल्प कर दिया है, जियोलॉजिस्ट हमें मदद करते हैं. आफ्टर दैट हैविंग द पिक्चर्स फ्रॉम सैटेलाइट एंड ऑल दैट, जब हमने पूरा सर्वे कर लिया है कि यहाँ पर रिसोर्स है और वो रिसोर्स कितनी क्वालिटी में है, कितनी क्वांटिटी में है, कितनी कैसी मात्रा में है, कैसा वाला अच्छा वाला कोल है कि खराब वाला कोल है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है. देखा कि सारी टेक्नोलॉजी लगा दी, खोदने गए, निकालने गए, निकला तो इतना सा कोल, तो क्या मतलब का. एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग देम आल्सो, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स, इसलिए उन्हें एक्चुअल रिसोर्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल पेट्रोलियम एंड लिक्विड गैस इन बॉम्बे हाई हम पता करते हैं और उसका आज हम यूज़ भी कर रहे हैं. तो डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसकी जानकारी हम पता कर लेते हैं और फिर उसे एक्सट्रैक्ट करके उसे डेवलप करते हैं, उसे फाइनल फॉर्म में लेकर आते हैं, उसे यूज़ करते हैं, तब वह रिसोर्स डेवलप्ड रिसोर्स कहलाता है. नेक्स्ट है स्टॉक रिसोर्स. स्टॉक स्वयं स्टॉक क्लियर कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो रखा हुआ है. अब कई रिसोर्स ऐसे भी है जो स्टॉक में तो है, हमारे पास है, हम जानते हैं, परंतु उसे हम कैसे यूज़ कर लें उसकी टेक्नोलॉजी भी जान रहे चलो, लेकिन इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है कि हम उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे, इसलिए वैसे रिसोर्स को हम स्टॉक रिसोर्स कहते हैं. देखें, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these. एनवायरनमेंट में वो रिसोर्स है, प्रचुर मात्रा में है, भरपूर है, ह्यूमन बींग्स जानते भी है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं, परंतु नहीं यूज़ कर पा रहे क्योंकि वहाँ तक पहुँचने की हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास या तो है नहीं और है भी तो बहुत महंगी है. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, हम जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये सब हम जानते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज अ रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, नो हाउ, इसका अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, इसीलिए हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं. हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को सेपरेटली कैसे यूज़ कर ले इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है. इसे और भी एक और तरीका है, जैसा कहते हैं कि मीथेन गैस कोल से आप निकाल सकते. कोल हमारे यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है, पाया जा भी रहा है, परंतु उस मीथेन गैस को हम टेक्नोलॉजिकली उसे निकाल पाएँ, ये हमारे पास उतनी अच्छी
टेक्नोलॉजी नहीं है, सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं है, तो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। कोल बेड नीचे पड़ा हुआ है, उसे मीथेन निकालना है तो कहते हैं कि एक पाइप के थ्रू गर्म पानी प्रोवाइड कराया जाएगा उस कोल बेड तक के नीचे, उस कोल बेड तक के, और वहाँ से वो गर्म पानी कोल का रिएक्शन होगा, मीथेन गैस निकलेगी, तब निकलेगी तो कहाँ जाएगी, तो अगेन पाइप के थ्रू उसे कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे बाहर निकाला जाएगा, उसे कंप्रेस किया जाएगा, टैंकर्स में जाएंगी, वो कहाँ जाएगी, जहाँ जाने दो। परंतु ये सब चली जाएगी, ये सब पिक्चर में चली जा रही है। एक्चुअली इसे भेजने में बहुत पैसा लगता है, तो स्टॉक में तो है पर हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वैसे रिसोर्स को हम स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। अब है रिजर्व रिसोर्स। अगेन बच्चों, रिजर्व रिसोर्स क्या होगा? वो रिसोर्स जो हमारे पास रिजर्व में रखा हुआ है हमारे पास, हम जानते हैं, तब भी हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उस रिसोर्स को हम ऐसा समझते हैं बच्चों कि वो रिसोर्स यदि हम आज बचा कर रखेंगे तो कल हमारी आने वाली जनरेशन के काम आएगा। तो यहाँ हम थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखा रहे हैं। रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट टू यूज़ इन द नियर फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। वाटर है, वाटर डैम, फॉरेस्ट। डैम में ढेर सारा वाटर है पर हम उसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, रोक के रखे, आज नहीं कल यूज़ करेंगे, आज कर भी रहे तो बड़े लिमिटेड रेंज में यूज़ कर रहे हैं। फॉरेस्ट, हमारे पास प्रचुर मात्रा में फॉरेस्ट है, लेकिन उस फॉरेस्ट को भी हम धड़ाधड़ काट करके वुड वाली इंडस्ट्रीज़ को नहीं भेज देते फटाफट कि पेपर बना ले, फर्नीचर बना ले, ये तो बना ले, टिम्बर विम्बर में यूज़ हो जाए। नहीं, हम उसे रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में रखे हुए हैं। और आप जानते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जैसे कि पिक्चर खुद ही बता रही है कि ये फॉरेस्ट रिजर्व है और इसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखा है। तो ऐसा रिसोर्स जो हम आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा कर रखे हैं, उसे यूज़ नहीं कर रहे, बेशक हम टेक्नोलॉजी जान रहे हैं। अब बच्चों एक बार यहाँ पर यदि हम देख लें तो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, तो इट इज़ द प्रोसेस of developing the resource in order to make them useful for satisfying human wants। ये ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू अवेलेबल सोर्सेस को अपनी टेक्नोलॉजी लगा करके ह्यूमन यूज़ के लिए उसे डेवलप कर लें। सॉइल है, लैंड है, ज़मीन पड़ी हुई है, उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे डेवलप करते हैं, पहले क्लियर करते हैं, फिर प्लोइंग करते हैं, फिर हम सिंचाई करते हैं। तो लैंड रिसोर्स है पर उसे एक्चुअल रिसोर्स बनाने में हम टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं और फिर वो रिसोर्स डेवलप हो जाता है। ये हुई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स तो डेवलप हम कर लेते हैं, परंतु इतना डेवलप कर लेते हैं कि हमें किसी और दुनिया की चिंता ही नहीं होती है और हम धड़ाधड़ रिसोर्स यूज़ करते चले जाते। इसे कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग, एंड दैट लेड टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स। अब खूब ज़्यादा यूज़ करेंगे भैया, जो भी चीज़ आपके पास है तो धीरे धीरे घटते चली ही जाएगी, कम हो जाएगी। तो चूँकि हम इनडिस्क्रिमिनेट, भयानक दम से यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। क्यों? टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू सेल्फिश इंडिविजुअल्स। जो कोई बहुत कम इंडिविजुअल है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन मोर और लेस सेम एक्सप्लेनेशन देगी आपको कि कुछ खास इंडिविजुअल लोग हैं, कुछ खास पर्सनालिटीज़ है, कुछ खास ग्रुप ऑफ पीपल है जो रिसोर्सेज का भयानक यूज़ कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिसोर्स इज़ डे बाय डे कम होता चला जा रहा है। जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। अब कुछ रिसोर्स कुछ खास हाथ में ही है, बम्बानी जिसे हम कह सकते हैं, विच इन टर्न हैज़ लेड टू सोशल सेग्रीगेशन इनटू रिच एंड पुअर। इससे अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है। जहाँ डिस्टेंस होना चाहिए, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, वहाँ हो नहीं रही है, और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ ज़बरदस्ती कई गज की दूरी होते जा रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि रिसोर्सेज कई खास लोगों के हाथ में इकट्ठा हो गया है और वो ही उसका यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए समाज में अमीर और गरीब के बीच में दूरी पैदा होते जा रही है। क्यों? क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हम कर रहे हैं। Indiscriminate and uncontrolled exploitation of resources without considering for the future have led to grave ecological problem like global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। Land degradation भी हो रहा है, environment में भी pollution हो रहा है, ओजोन लेयर किस तरह से बर्बाद हो रही है, एंड इकोलॉजी
हमारी जो इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड सराउंडिंग इकोलॉजी हो गई बच्चों। तो ये इकोलॉजी को भी हम बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। पॉल्यूशन हो जाने के कारण ही बच्चों, पॉल्यूशन इतना बढ़ जा रहा है एनवायरनमेंट में आजकल, क्यों, उससे सारे सीज़न का बैलेंस ही गड़बड़ा गया है। बारिश कभी भी हो जाती है, गर्मी कभी भी इतनी ज़्यादा होने लग जाती, कभी कम होने लगती है। अभी थोड़ी देर में बारिश होने लग जाएगी। बारिश का सीज़न है क्या बच्चों? तो वही है, सब वातावरण को इम्बैलेंस कर दिया है बिकॉज वी हैव क्रिएटेड पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम हर रिसोर्सेज का बेभाव यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया कि बच्चों, चूँकि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है कि वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वातावरण में गर्मी हो रही तो अपने चाह नहीं हो रही, सारी दुनिया में गर्मी बढ़ जा रही है। इससे सारी वैश्विक गर्मी बढ़ जा रही है। अब बात आती है ओजोन लेयर वाली। तो ओजोन लेयर वाली बात बच्चों, आप यहाँ ये इमेज देख लीजिए। हमारी धरती रही ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, बीच में है ये ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर हमें बचाती है किससे? सन की अल्ट्रावायलेट रेज आने से। अब ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए इंजूरियस होती है, कई सारी बीमारियों का कारण होती है। तो इसको रोकती है कौन? ओजोन लेयर। पर ओजोन लेयर में भी अब छेद हो रहा है, जैसा कि साइंटिस्ट बताते हैं और साइंस में आप पढ़ते भी है। अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज है इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं। तो बेशक नेक्स्ट स्लाइड में हमें शायद यही चर्चा करनी पड़ रही होगी कि अब इसे हम कैसा बचाएं, इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। परंतु उससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुस्ता लेने दो डेवलपमेंट को, थोड़ा सा सुस्ता लेने दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसे अभी ऐसा भी कह सकते हैं जैसे आजकल आप सुनते होंगे धीमे धीमे धीमे। तो धीमे धीमे यूज़ करें हम, धीमे धीमे हम डेवलपमेंट की ओर चले। रेकलेसली हमारे रिसोर्सेज को हम यूज़ ना करें तो श्योरली हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, पूरे विश्व का डेवलपमेंट होगा। तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं हम। तो वो ये रहा कि द प्रोसेस इन विच पीपल इन अ कंट्री बिकम्स वेल्दियर, हेल्दियर, बेटर एजुकेटेड एंड हैव ग्रेटर एक्सेस टू गुड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग। कुल मिलाकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा है कि अमन चैन से रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है, ऐश से रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी बोल दीजिए, हाउसिंग बोल दीजिए, कपड़े लत्ते बोल दीजिए, एजुकेशन बोलिए, रेसिडेंस बोलिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। तो ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो हम नेचर को डिस्टर्ब करने जाते ही है। तो वो कह रहा है कि करें, पर क्या करें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट। आप इतने सारे डेवलपमेंट कर तो लीजिए, परंतु एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करें। एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करे बगैर यदि आप डेवलपमेंट करते हैं और फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन्स के लिए वो रिसोर्स हमारा बचा भी रहे, तब जाकर हम कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है। हम ये ना कहें कि हमें ये जो कुछ मिला है हमारे पूर्वजों से मिला है, हम ये कहने लग जाए कि हमें हमारे बच्चों से मिला है, हमारे छोटों भाई बहनों से मिला है। तो जब हमें छोटे भाई बहनों से मिलेगा तो हम उसे संभाल के यूज़ करेंगे ना कि भाई उनके लिए भी तो बचा रहने दे। और जब हम ये सोचने लग जाएंगे कि उनके लिए भी तो बचा रहने दे, तो दैट डेवलपमेंट विल नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आओ मिलकर इसे एक इमेज के थ्रू भी समझिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की रूफ हो गई, और तब होगा जब समाज अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ न करे, पर एनवायरनमेंट से मिलकर हैव फ्रेंडशिप विद नेचर एंड एनवायरनमेंट, एंड विद दैट फ्रेंडशिप मूव टूवर्ड्स डेवलपमेंट। तब वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अब बात आती है कि रिसोर्स को प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो क्या होती है रिसोर्स प्लानिंग बच्चों? कि रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को बहुत अच्छी तकनीकी के साथ यदि हम यूज़ करें
तो वो रिसोर्स प्लानिंग होगी। और ये ज़रूरी क्यों है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और भारत का बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, स्लो एंड स्टडी डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम पॉल्यूशन बढ़ाते चल रहे हैं, तो फिर यदि पॉल्यूशन बढ़ाते चल जाएंगे तो फिर वही ढेर सारी समस्याएं होती चली जाएगी। तो भारत के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स को प्लान करना ज़रूरी है। कैसे? क्यों? क्योंकि सम रीजन ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। हमारे भारत में ही कई ऐसे रीज़न हैं जो रिसोर्स के नाम पर कहीं पर बहुत ज़्यादा रिसोर्स है और कहीं पर बहुत कम रिसोर्स है। हम बात करेंगे राजस्थान की भी और लद्दाख की भी कि राजस्थान इज़ पुअर इन वाटर। राजस्थान में पानी कम है परंतु क्या अवेलेबल ज़्यादा है? रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सोलर और विंड एनर्जी चूँकि वहाँ बहुत है तो उसे हम हार्नेस करने, उसे हम ले लें, ऐसा प्रयास होना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होते रहना चाहिए। सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। जैसे कि मध्य प्रदेश इज रिच इन मेनी रिसोर्सेज बट लद्दाख इज पुअर इन रिसोर्सेज। मध्य प्रदेश में कई रिसोर्सेज प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, वहीं लद्दाख चले जाइए तो वहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर होते जाए और सीमित मात्रा में हो ताकि बैलेंस बना रहे। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। यदि हम रिसोर्स को प्लान बना करके यूज़ करें, ऐसा नहीं कि प्लान है ही नहीं है, ढेर सारा कोयला निकाल लिया, इसकी हम बिजली बनाने वाले हैं, पर हम उतने सारे कोयला को बिजली बनाने में यूज़ ही नहीं कर पा रहे, बाहर पड़ा हुआ है, धीरे धीरे बारिश आई, बह गया, चला गया, चोर लिया, क्या क्या हो गया। तो हम प्लानिंग के साथ कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ करें तो उसका वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। यदि हम रिसोर्स को प्लान करके और कम यूज़ करके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा। रिसोर्स का फिर से देखें, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। कब करेंगे? तब जबकि हमारे पास प्लानिंग होगी कि भाई हम इतनी मात्रा में ही हम कोल का आज यूज़ करेंगे, इससे अधिक यूज़ नहीं करेंगे। इससे अधिक यूज़ करते हैं तो हमारा हवा पॉल्यूट हो जाती है। तो उस हवा को पॉल्यूशन से बचाने के लिए हम बचा तभी सकते हैं तब जबकि हम लिमिटेड मात्रा में कोल आज बर्न करें और लिमिटेड मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। भयानक मात्रा में हर चीज़ करने से अति का तो बेकार होता ही है, जैसा आपने सुना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। और हम रिसोर्स का जो बहुत ज़्यादा खनन करते हैं, उत्पादन करते हैं, रिसोर्स से ये बना वो बना, तो वो थोड़ा कम यदि कर सकते हैं तो हम रिसोर्सेस को बचा सकते हैं। मतलब रिसोर्स को बचाने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को प्लान कर लेंगे तो वो कंजर्व भी हो जाएगा। अब बचा के इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्स जरूरी पड़ता है। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर अ पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन एंड इट इज़ नेसेसरी। क्यों? क्योंकि रीजंस आर हियर। प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स 15 बार ये बात बोलकर हो गई कि रिसोर्स का हम प्लानिंग बना करके, सर्वे करके, मैप बना करके यदि हम लिमिटेड मात्रा में यूज़ करें और डेवलपमेंट भी होता रहे तो वो रिसोर्स ऑब्वियसली बचा रहेगा और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा रहेगा और फिर वो उसका भी यूज़ कर लेंगी। क्योंकि मेनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। आज आपने रिसोर्स को धड़ाधड़ यूज़ तो कर लिया पर कल को वो नहीं भी मिलेगा क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। भैया कोल रिन्यूएबल है क्या? सदियाँ लग जाती है उसे बनने में। एंड एग्जॉस्टेबल, और वो ख़त्म होने लायक भी हो जाते हैं, ख़त्म होने वाले होते हैं। एग्जॉस्ट वंस यूज मतलब यूज्ड, ख़त्म मतलब ख़त्म। फ्यूल वंस यूज मतलब यूज्ड, ख़त्म। कई ईयर लगेंगे उसे बनने में। इफ़ वी कंजर्व देम वी कैन यूज़ देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यदि हम उन्हें बचा बचा कर यूज़ करें, धीमे धीमे यूज़ यदि करें तो वो नेचुरली इन फ्यूचर हमें काम आएंगे और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के भी काम में आएंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज, इट हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यदि रिसोर्स को हम कंजर्व करके रखें तो वेस्टेज नहीं होगा। कुल मिला के रिसोर्सेज का हम प्रॉपर यूज़ करें, दैट इज़ ही कंजर्वेशन है। और वही हमारा वेस्टेज होने से बचा भी देता है कि प्लानिंग बना करके यूज़ करें, उसे बचा बचा कर यूज़ करें तो वेस्टेज कम होगा। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। रिसोर्स को यदि हम प्लान बना करके यूज़ करें, सपोज करें कि फ्यूल हमारा एक रिसोर्स है। जाना आपको भी मान लो 10 किलोमीटर दूर किसी एक सेम डेस्टिनेशन पर है और आपके पड़ोसी को भी जाना है उसी डेस्टिनेशन पर। दोनों 2 कार से जाते हैं
जाना जरूरी है कि 2 कार से, दोनों साथ में चले जाओ। इससे तो डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग। इस तरह से आप उस फ्यूल को बचा लेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी नहीं होगा और आप अपने रिसोर्स को बचा भी लेंगे, कंजर्व भी कर लेंगे। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और चूंकि फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी, उसका पैसा बचेगा आज, कल आप उसकी गाड़ी में जाइए तो आपका पैसा बचेगा, इस तरह से कम पैसा खर्च होगा। रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और सिंपल सी बात है कि यदि हम इन रिसोर्स को कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, कम यूज़ करेंगे, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। वही कि 2 कार दौड़ेगी तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा ना बच्चों, 1 कार दौड़ेगी तो कम पॉल्यूशन होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा हो गया शायद, इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया ही होगा। टिल देन बाय बाय, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।